हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु, मेरे प्यारे प्यारे हॉलाज एंड हॉलीज। तो हम लोग का कंज्यूमर बिहेवियर का लास्ट वाला यूनिट बचा हुआ था जिसका नाम है यूनिट नंबर 2। और बच्चे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे भैया कि यूनिट नंबर 2 नहीं करवाइएगा क्या, ऐसे कैसे चलेगा, यूनिट नंबर 2 नहीं करवाएंगे। तो दोस्तों हम लोग अभी यूनिट नंबर 2 करने आए हैं, तो इसको ना सिलेक्टिव पढ़ना है, बहुत शॉर्टकट में पढ़ना है इसको। तो 20 मिनट में इस चैप्टर को हम खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग भी इस चैप्टर को सिलेक्टिव पढ़िए। अगर आपने सारे के सारे चैप्टर्स को बहुत ही बढ़िया से पढ़ के रखा है तो ये चैप्टर को थोड़ा सिलेक्टिव भी पढ़िएगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। यूनिट नंबर 2 का बात है डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करता है। वो कौन से फैक्टर्स है जो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। काइंडली आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, ज्वाइन हो जाइएगा, बिकॉज सेम4 से नहीं बनेगा व्हाट्सएप ग्रुप। और टेलीग्राम ग्रुप से ये नोट्स आप लोग ले सकते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर का यूनिट नंबर 2 देखते हैं, जिसका नाम है दोस्तों डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सबसे पहले अपने लोग ये संजीवनी बूटी का 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को करते हैं, आइए फटाफट से। दिया हुआ है एक्सप्लेन ब्रीफली द टर्म कंज्यूमर एज एन इंडिविजुअल। ये कंज्यूमर एज एन इंडिविजुअल का मतलब क्या है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि कंज्यूमर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो अपने नीड्स के हिसाब से परचेज करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको फोन खरीदना है तो वो आपका नीड्स, हमको लैपटॉप खरीदना है वो मेरा नीड्स, हम मान लीजिए ब्रेड ब्रेड पसंद करते हैं वो मेरा नीड्स, आपको रोटी पसंद है वो आपका नीड्स। तो हर एक कंज्यूमर एक इंडिविजुअल होता है जो अपने नीड्स के हिसाब से परचेज करता है, अपने जरूरतों के हिसाब से परचेज करता है, वो अपनी चॉइस के हिसाब से परचेज करता है, अपने थिंकिंग के हिसाब से परचेज करता है। जैसे मेरे को ये कलर का फोन ज्यादा पसंद है तो मैं ये कलर का फोन खरीदूंगा। आपको नारंगी वाला फोन ज्यादा पसंद तो आप नारंगी वाला खरीदोगे। आपको एप्पल ज्यादा पसंद है आप एप्पल खरीदोगे। मेरे को सैमसंग ज्यादा पसंद है मैं सैमसंग खरीदूंगा। तो यहाँ पे ये बोला गया कि कंज्यूमर एज एन इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि हर एक कंज्यूमर अलग अलग है। एक कंज्यूमर एक इंडिविजुअल होता है जो कि अपने नीड्स, अपने चॉइसेस, अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने नीड्स, अपने अपने चॉइसेस, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से वो सामान खरीदता है। जो सामान उसको अच्छा लगता है खरीदने में वो सब सामान वो खरीदेगा, सीधा सा बात है। इट फोकसेस ऑन हाउ एन इंडिविजुअल्स एटीट्यूड्स मोटिव एंड परसेप्शंस इन्फ्लुएंस द बाइंग बिहेवियर। मतलब उसका क्या परसेप्शंस है, उसका क्या एटीट्यूड है, उसका क्या मोटिव है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या खरीदेगा। अरे भाई मेरे को क्या खाना है, मेरे को क्या पीना है, ये मैं जानूंगा ना, ये या तुम डिसाइड करोगे भैया। मैं ऑफ कोर्स आप, मेरे को लैपटॉप चाहिए या मेरे को कैलकुलेटर चाहिए, ये मैं जानूंगा या तुम डिसाइड करोगे, मैं भैया। तो एक कंज्यूमर एक इंडिविजुअल होता है, क्या होता है, एक कंज्यूमर एक इंडिविजुअल होता है जो गुड्स को परचेज करता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है अपने नीड्स के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने डिसीजन मेकिंग के हिसाब से, ठीक है। वो अपने वो अपने एटीट्यूड, मोटिव्स और परसेप्शंस के हिसाब से खरीदता है सामान। जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं वो खरीदूंगा। मेरे को सैमसंग पसंद है मैं सैमसंग ही खरीदूंगा। हो सकता है कि आपको आईफोन पसंद है, हो सकता है मुझे 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 पसंद नहीं है। हो सकता है मैं ऐसे जस्ट शौक के लिए खरीद के रखा हूं, मेरे मेरे को पसंद नहीं है आईफोन, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है ना, अपना अपना डिपेंड करता है सबका लाइफस्टाइल। मेरे को सैमसंग एकदम पसंद नहीं है बिकॉज सैमसंग बहुत ज्यादा हैंग करता है, लेकिन आप मेरे से डिबेट करने लगोगे, आप मेरे से झगड़ा करने लगोगे, आप जस्ट बोलोगे नहीं नहीं भैया सैमसंग तो बहुत अच्छा है। आपको हो सकता है सैमसंग पसंद है, मेरे को सैमसंग पसंद नहीं है। तो हर एक इंडिविजुअल क्या होता है, एक कस्टमर होता है जो बाय करता है, जो परचेस करता है अपने नीड्स, अपने प्रेफरेंस, अपने डिसीजन मेकिंग के हिसाब से। उसका एटीट्यूड, मोटिव और ये परसेप्शंस डिसाइड करता है कि वो क्या खरीदेगा। जो आपको मन करेगा वही ना आप खरीदोगे। आपको जोर जबरदस्ती कुछ आपको दे दिया जाए तो आप वो नहीं खरीदोगे ना, सीधा सा बात है, ठीक है। फिर बात करते हैं मोटिवेशन, डिफाइन मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन मतलब इंटरनल फीलिंग। जब तक आपको अंदर से नहीं आएगा चल भाई आईफोन खरीदते हैं, तब तक आप नहीं खरीदोगे। मान लीजिए कि कुछ भी अगर आपको खरीदना है तो अंदर से आना पड़ेगा ना, डिजायर आना पड़ेगा अंदर से, इच्छा जगनी चाहिए अंदर से कि जब तक आपको मन नहीं करेगा आईफोन खरीदने का तब तक आईफोन क्यों खरीदोगे। जब तक आपको कुछ चीज करने का मन नहीं करेगा तब तक आप क्यों करोगे। तो मोटिवेशन वो होता है कि जो अंदर से आता है। मोटिवेशन रेफर्स टू द इंटरनल ड्राइविंग फोर्स दैट स्टिमुलेट ए पर्सन टू एक्ट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई नीड्स एंड डिजायर्स। कि मेरे जो नीड्स है, मेरे जो डिजायर्स है वो मेरे अंदर से आना चाहिए कि हाँ ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। कि एक स्पेसिफिक गोल है कि ये काम करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि डिफाइन कंज्यूमर नीड्स। कंज्यूमर नीड्स का मतलब क्या है, कंज्यूमर नीड्स का मतलब है कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंज्यूमर, सीधा सा बात है
कि कंज्यूमर की क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या जरूरतें हैं कंज्यूमर की, उसको अपने लोग बोलते हैं कंज्यूमर नीड्स। सो कंज्यूमर नीड्स रेफर्स टू द बेसिक रिक्वायरमेंट्स और डिजायर्स दैट इंडिविजुअल सीक टू सेटिस्फाई थ्रू द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दीज नीड्स ये कैन बी फिजिकल, फूड, क्लोथिंग और साइकोलॉजिकल स्टेटस, कंफर्ट। ठीक है, आपकी क्या क्या जरूरत है, आपकी क्या बेसिक बेसिक जरूरत है, जैसे कि आप लोग तो जानते हो कि इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। तो आपकी क्या साइकोलॉजिकल नीड्स है, क्या क्या चाहिए आपको, उसको बोलते हैं कंज्यूमर नीड्स। फिर बात करते हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या होता है? अब पर्सनालिटी हर एक इंसान का अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं कि पर्सनालिटी मतलब इंसान का एटीट्यूड, इंसान का नेचर कैसा है। जैसे मान लीजिए मैं अपने बारे में अगर बताऊं, तो मैं ना, पता है, आप लोग बोलते हो कि भैया बहुत ज्यादा कमाते हैं। हाँ भाई, अर्न अर्न तो मैं करता हूँ, हाँ मैं कमाता तो हूँ, लेकिन मेरे को ना डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे को सिंपल लाइफ जीना बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब ये टी शर्ट के अलावा आपने मेरे को कभी फैंसी टी शर्ट पहनते हुए या फैंसी काम करते हुए मेरे को नहीं देखे होंगे। नहीं नहीं, इसमें मैं अपना बड़प्पन नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं अपने को दिखा नहीं रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा ग्रेट हूँ, लेकिन मेरे को डाउन टू अर्थ रहना पसंद है। मैं आज भी नीचे बैठ के खाता हूँ, बेसिक बेसिक चीजें यूज करता हूँ। मेरा जस्ट ये रूम में पंखा है, एसी नहीं है। क्यों? मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरा औकात नहीं है, मैं यहाँ पे 10 एसी लगवा सकता हूँ भाई, ठीक है, लेकिन मेरे को आदत नहीं है। जैसे मैं पहले रहा करता था उसी हिसाब से मैं अभी रहना चाहता हूँ। मेरे को डाउन टू अर्थ रहना है। मेरे को 5-5 हजार स्टूडेंट से नहीं कमाना है। तो एक एक टीचर ऐसा होता है जो दिखाने में व्यस्त होता है, अंगूठी फंगूठी पहना हुआ है, हार फार पहना हुआ है, सोने का चेन, अंगूठी फंगूठी, ये सब मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और एक एक टीचर डाउन टू अर्थ, अपना अपना पर्सनैलिटी भाई, अपना अपना पर्सनैलिटी। और आप हमको देख के जज कर लेते हो भाई। हमको देख के जज कर लेते हो कि ये टीचर शायद गरीब होगा। हो सकता है भाई, हूँ, कोई दिक्कत नहीं, गरीब गरीब ही हूँ, ठीक है। लेकिन ये बात नहीं है कि खरीद नहीं सकता हूँ, खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं खरीदेंगे ना, हमको डाउन टू अर्थ रहना पसंद है। क्या करेंगे सोना हीरा ये सब पहन वहन के? जितना का जरूरत का सामान है उतना का आ जा रहा है, ठीक है, दिक्कत नहीं है। ठी- ठीक है, सीधा सा बात है। तो एक एक इंसान का शौक का बात होता है, अपना अपना शौक का बात होता है, ठीक है। अब बात करते हैं परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? डिफाइन परसेप्शन। अच्छा, ये पर्सनैलिटी को पहले पहले हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि पर्सनैलिटी रेफर्स टू द यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स एंड बिहेवियर्स दैट डिटरमाइन हाउ एन इंडिविजुअल्स ये थिंग्स, फील्स एंड एक्ट। मतलब ये पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि किस तरीके से इंडिविजुअल सोचता है, फील करता है, एक्ट करता है। जैसे आप अगर अभी बोलोगे सर आईफोन तो खरीद लिया आप, आईफोन किस लिए खरीदे पता है? सिक्योरिटी पर्पस के लिए। आज तक मेरे पास कोई आईफोन नहीं था, मैंने पहली पहली बार आईफोन खरीदा है। आईफोन मैंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए खरीदा है, क्योंकि मेरे जो ऐप डेवलपर है ना, वो बोल रहा था कि आपको थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस का नीड है, बिकॉज कभी भी हैक हो सकता है यूट्यूब। एंड्रॉइड फोन मत यूज कीजिए आप, ऐसा बोला मेरे को, ठीक है, इसीलिए खरीदना पड़ा मेरे को, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं। तो ये पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? पर्सनैलिटी रेफर्स टू द यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट एंड बिहेवियर्स दैट वो डिटरमाइन हाउ एन इंडिविजुअल थिंग्स, फील्स और एक्ट। पर्सनैलिटी एक एक इंसान का अलग अलग होता है। एक सिंपल बंदा नॉर्मल क्लोथ्स पहनता है, एकदम डाउन टू अर्थ रहता है। और किसी किसी के पास मान लीजिए 10 हजार ही पॉकेट में है, लेकिन वो एकदम ऐसन फैशन में रहेगा, बहुत ज्यादा ज्यादा दिखाएगा, सोने का चेन, चांदी का चेन, यहाँ वहाँ हर चीज सोना चांदी से लादा हुआ रहेगा। अपना अपना ये पर्सनैलिटी रहता है। फिर बात करते हैं परसेप्शन क्या होता है। परसेप्शन मतलब हर एक इंसान का अलग अलग देखने का नजरिया होता है। हर एक इंसान का अलग अलग सेलेक्ट करने का, ऑर्गेनाइज करने का मतलब कि नजरिया होता है। हो सकता है कि मेरे को ब्लैक कैलकुलेटर बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन आपको पसंद नहीं है, आपको व्हाइट वाला कैलकुलेटर ज्यादा पसंद है। हो सकता है मेरे को सैमसंग ज्यादा पसंद है, आपको हो सकता है एप्पल ज्यादा पसंद है। हर एक इंसान का सोचने का, समझने का वो जो नजरिया है ना, परसेप्शन है ना, वो अलग अलग है, ठीक है। मतलब कोई ऐसा बोलता है कि ये फोन बहुत महंगा है, और मैंने ऐसा बोल दिया ये फोन प्रीमियम है, ये फोन प्रीमियम है, और कोई बोलता है ये फोन बहुत ज्यादा महंगा है। तो अपना अपना परसेप्शन है सबका, कि कैसे कौन कौन सा चीज के बारे में तुम दिमाग से सोचते हो, ठीक है। कि परसेप्शन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल सेलेक्ट्स, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन टू फॉर्म ए मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है। कि आप किस तरीके से एक सामान को सेलेक्ट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो। आप किस तरीके से एक चीज को, एक इंफॉर्मेशन को लेते हो, उसको उसका हम लोग बोलते हैं परसेप्शन।
फिर बात करते हैं लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड मतलब क्या है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अपने आप ने क्या सीखा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभिषेक झा क्लासेस का अगर आपने प्रो बैच लिया हो, तो आप या तो पास्ट एक्सपीरियंस को देख के आप ये बोलोगे कि अभिषेक भैया बहुत फालतू पढ़ाते हैं, घटिया घटिया पढ़ाते हैं, या तो आप बोलोगे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अभिषेक भैया, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो लर्निंग एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा, आपने पास्ट में जो कुछ कुछ काम किया था उससे आपने क्या सीखा। तो लर्निंग एटीट्यूड रेफर्स टू द टेंडेंसी of a customer to respond positively or negatively through a product based on the past experience। मतलब एक प्रोडक्ट के बारे में तुम पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम बोलो कि तुमने क्या सीखा था, ये सामान अच्छा है सच में या खराब है सच में। जैसे मान लीजिए आप लोगों को कोई फोन खरीदना होता है, तो वही सिमिलर टाइप का फोन किसी के पास रहता है, तो आप पूछते हो ना कि भाई तेरा फोन हैंग वैंग करता है क्या, अच्छा फोन है ना तेरा, अगर अच्छा फोन रहेगा तेरा तो ही हम खरीदेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं कि कम्युनिकेशन परसुएशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन परसुएशन मतलब कन्वेंस करने की ये टेक्निक। बहुत लोग में ऐसा होता है कि कन्विंस करने का पावर होता है, मतलब तुमको कोई भी हिसाब से कन्विंस कर ही लेंगे, तुम खरीद लो उस सामान को। बहुत सारे सेल्समैन आप देखोगे कि कन्विंस करने का उन लोगों में पावर रहता है कि वो लोग किसी भी हिसाब से तुमको कन्विंस कर ही लेंगे, ये सामान खरीद लीजिए भाई साहब। तो कम्युनिकेशन परसुएशन refers to the process of influencing customer attitude, beliefs and behavior through effective communications and promotional messages। मतलब कुछ ऐसा काम करेंगे सेल्समैन लोग, कुछ ऐसा हरकतें करेंगे, कुछ ऐसा प्रमोशनल मैसेज देंगे, कुछ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे, तुमको खरीदने का मन हो ही जाएगा। फिर बात करते हैं व्हाट इज सब कल्चर। सब कल्चर क्या होता है। जैसे कि आप बोलोगे आप ये क्या हो, आप बोलोगे मैं हिंदू हूं। मैं आपसे आपका रिलीजन पूछा, अब बोले आप क्या हो, अब आप फिर बोलोगे मैं हिंदू हूं। तो हिंदू में क्या हो, कौन सा जाति का हो, अब बोलोगे मैं कि मैं ये बंगाली हूं, तो बंगाली हिंदू हूं मैं। तो ये जो बंगाली हूं जो बोल दिया ना, वो क्या है, सब कल्चर, उसको अपने लोग बोलते हैं सब कल्चर। मतलब कल्चर के नीचे वाला जो होता है उसको बोलते हैं सब कल्चर। कि तुम हिंदू तो हिंदू में तुम क्या हो, बंगाली हो, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, सब कल्चर। ठीक है, मैं हिंदू तो हूं, हिंदू में कौन सा जाति का हूं, उसको बोलते हैं हम लोग सब कल्चर। सब कल्चर रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ लार्जर कल्चर हु शेयर कॉमन वैल्यूज, बिलीव्स, कस्टम और लाइफस्टाइल। सो दीज ग्रुप्स इन्फ्लुएंस ये कस्टमर बिहेवियर सच एज रिलीजन रीजन। जैसे कि मान लीजिए बिहारी कल्चर, अब जैसे कि मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए पंजाबी कल्चर, जैसे कि मान लीजिए मराठी कल्चर, जैसे मान लीजिए बंगाली कल्चर, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, सब कल्चर, सब कल्चर बोलते हैं। फिर बात करते हैं सोशल क्लास। सोशल क्लास मतलब क्या होता है, सोशल क्लास मतलब सोसाइटी को डिवाइड कर देना, सोसाइटी को डिवाइड कर देना बेस्ड ऑन देयर इनकम, बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन, बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन एंड सोशल स्टेटस। ठीक है, आपके सोसाइटी में बहुत सारे अमीर अमीर बंदे, आपके सोसाइटी में बहुत सारे अमीर अमीर लोग आ रहे होंगे, आप उसको देख के ही जज कर लेते हो, अरे ये तो आईफोन वाला है। फिर मिडिल क्लास को देखते होंगे, अरे ये तो सैमसंग वाला है। फिर आप लोअर मिडिल क्लास को देखते हो, अरे ये तो नोकिया वाला है। इस तरीके से आप डिसाइड करते हो, इनकम देख के डिसाइड करते हो, ऑक्यूपेशन देख के डिसाइड करते हो, एजुकेशन देख के सोसाइटी को डिसाइड करते हो कि किस तरीके का लोग क्या क्या खरीद सकता है। एक गरीब व्यक्ति क्या खरीद सकता है, फोन खरीद सकता है छोटा वाला। एक अद्धा अमीर व्यक्ति क्या खरीद सकता है, रोज हर साल आईफोन खरीद सकता है। एक मिडिल क्लास वाला व्यक्ति क्या खरीद सकता है, मिडिल क्लास वाला व्यक्ति सैमसंग खरीदेगा, ओप्पो खरीदेगा, वीवो खरीदेगा, वही 10-20 हजार 30 हजार वाला फोन खरीदेगा और क्या। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, सोशल क्लास। सोसाइटी को अपने अपने ग्रुप्स के हिसाब से बांट देना, इनकम के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से बांट देना। फिर बात करते हैं नंबर 10, व्हाट इज क्रॉस कल्चरल कंज्यूमर बिहेवियर। क्रॉस कल्चर कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। क्रॉस कल्चर कंज्यूमर बिहेवियर होता है कि आप देखो कि अगर तुम बंगाली हो, तो बंगाली बोलता है कि हमें तो मिष्टी तो ही खाबो, हमें तो मिष्टी मिष्टी खाबो। भाई एक बंगाली का सबसे खास बात क्या होता है पता है, बंगाली लोग मेरे को इसलिए ज्यादा पसंद है कि जब भी मैं उनके घर जाता हूं ना, उनका फ्रिज में मिष्टी रहता ही रहता है भाई। मतलब बंगाली में पता नहीं क्या है, बंगाली लोग इतने स्वीट क्यों है पता नहीं यार, कि जब भी मैं उनका घर जाता हूँ, कोई भी बंगाली का मैं घर घर गया हूँ, पता नहीं उनमें क्या ऐसा है कि हर एक फ्रिज में ना मिष्टी का पैकेट जरूर रहेगा, मिठाई का पैकेट जरूर रहेगा। आप लोग देखे हो क्या जिंदगी में? वो ऐसे बोलते हैं कि हमारे शायद वो मिष्टी रखने से शुभ होता है, तो वो लोग हमेशा मिठाई रखते हैं कि कोई मेहमान आए ना
तो उसको खाली पेट नहीं जाने देते वो लोग, बहुत स्वीट पीपल्स होते हैं बंगाली लोग, ठीक है। अब देखोगे कि उनका फ्रिज में 24 घंटा मिठाई रहेगा ही रहेगा भाई, और हमारे घर में मिठाई विठाई नहीं रखते हम लोग, ठीक है। तो इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस कल्चरल कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब कि जैसे कि बंगाली लोगों का ट्रेडिशन है कि वो लोग मिठाई मिठाई रखता है मिठाई रखता है, ठीक है। वैसे किसी और का ट्रेडिशंस होगा कि वो लोग मतलब कि नमकीन वमकीन रखता है। अगर आप लोग एक मारवाड़ी के घर में चले जाओ तो भुजिया मिलेगा, भुजिया भुजिया नमकीन बुनिया ये सब सब रखता है वो लोग स्नैक्स में। और बंगाली बंगाली क्या रखता है, सौंदेश रसगुल्ला, ठीक है। अगर आप एक बिहारी के घर में चले जाओ तो वो लोग लिट्टी लिट्टी चोखा वगैरह वगैरह ये सब जो नमकीन होता है वो सब रखता है। तो अपना अपना कल्चर के हिसाब से कंज्यूमर बिहेव करता है कि हमारे कल्चर में ऐसा होता है, हमारे कल्चर में ऐसा होता है, ऐसा का अपने अपने कल्चर के हिसाब से जो जो आप बिहेव करते हो उसको बोलते हैं क्रॉस कल्चरल कंज्यूमर बिहेवियर, सीधा सा बात है, ठीक है। अब पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो सबसे पहला है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर का मतलब क्या है कि अगर आप लोगों को कुछ खरीदने की इच्छा हुई, दिमाग दिमाग के अंदर बैठ गया कि आईफोन खरीदना है, अगर आप लोगों को कुछ खरीदने की इच्छा हुई, दिमाग के अंदर बैठ गया भाई, मोटिवेशन परसेप्शंस लर्निंग बिलीफ एटीट्यूड कुछ भी आ गया दिमाग में अपना साइकोलॉजी के हिसाब से, तो आप खरीदने चले जाओगे। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप बिहेव कैसा करते हो, एक कंज्यूमर कैसा बिहेव करता है उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर के हिसाब से डिपेंड करता है कि उसको क्या खरीदने का मन कर रहा है। फिर एक होता है पर्सनल फैक्टर। सो दिस रिलेट टू द एज ऑक्यूपेशन इनकम लाइफस्टाइल एंड पर्सनैलिटी। अगर आप मान लो कि अगर आप बहुत यंग एज के हो, टीन एज के हो, तो आप लोग को फैशनेबल टी शर्ट्स फोन्स वगैरह वगैरह जो भी एकदम वो नया नया सामान आएगा वो सब खरीदने का मन करेगा। अगर आप मिड एज वाले अंकल हो तो आप लोगों को मोबाइल का जो कवर होता है पूरा एकदम वो ढका हुआ का कवर होता है वो सब खरीदने का मन करेगा। अगर आप बूढ़े हो तो वॉकिंग स्टिक्स खरीदने का मन करेगा। तो एज पे डिपेंड करता है कि आप कैसा बिहेव करते हो, आपके एज पे, आपके ऑक्यूपेशन पे, आपके इनकम पे, लाइफस्टाइल पे, पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चीज कौन कौन सा चीज खरीदोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लोग क्या करता है, एक एफोर्डेबल सामान खरीदता है, सस्ता से सस्ता सामान खरीदता है। जब आप एक प्रोफेशनल बन जाओगे तब आप प्रीमियम प्रीमियम करने लगोगे। जब आपका सैलरी कुछ भी नहीं है तो आप एक सैमसंग का फोन खरीदने का ट्राई करते हो या ओप्पो वीवो का फोन खरीदने का ट्राई करते हो, बिकॉज अभी आप लोग मम्मी पापा के पैसे पे पल रहे हो। लेकिन जब आप 1 लाख 2 लाख रुपए कमाने लगोगे तब आप सीधा आईफोन के नीचे बात करोगे ही नहीं। हर शॉप बार ही तुम्हारा आईफोन चाहिए, हर साल आईफोन आईफोन बदलोगे, है ना। तो डिपेंड करता है आपके एज पे, आपके ऑक्यूपेशन पे, इनकम पे डिपेंड करता है। तुम अगर गरीब हो तो बहुत कम दाम का फोन यूज करोगे, तुम अगर बहुत ज्यादा अमीर हो तो आईफोन यूज करोगे, सीधा सा बात है, ठीक है। फिर सोशल फैक्टर्स, मतलब सोसाइटीज भी मैटर करती है कि सोसाइटी क्या बोलती है, फैमिली रेफरेंस ग्रुप्स रोल्स स्टेटस, ठीक है। इससे भी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि मेरा दोस्त के पास अगर आईफोन है तो मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी होना चाहिए। मेरा भाई के पास अगर आईफोन है तो मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी होना चाहिए। मतलब सोसाइटी से भी आपको फर्क पड़ता है कि फैमिली क्या कर रही है। अगर मान लो पूरा का पूरा फैमिली सीए कर रही है तो तुमको भी सीए करना पड़ेगा। आपका फैमिली का स्टेटस क्या है उस हिसाब से आपको भी चलना पड़ेगा। आपका फैमिली अद्धा अमीर है, बहुत ज्यादा अमीर है, तो आपको भी अमीर बनना पड़ेगा। हम्म। तो सोशल फैक्टर्स भी मैटर करता है। फिर कल्चरल फैक्टर्स भी मैटर करता है कि आपके घर का कल्चर क्या बोलता है, आपको वैल्यूज ट्रेडिशंस क्या सिखाता है, उस हिसाब से काम करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि दिवाली वाली आ गई, तो दिवाली में हम सब हिंदू लोग जो हैं वो बहुत सारे दिए लेके जाते हैं, बहुत सारे दिए विए जलाते हैं नॉर्मली। तो ये हमारा कल्चर है, इस हिसाब से हमको बिहेव करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर बिहेवियर कल्चर को देख के भी होता है कि अपना अपना कल्चर्स को जब फॉलो लोग करते हैं, अपने अपने धर्म को जब वो फॉलो करते हैं, तो उनका जो फेस्टिवल्स आता है ना वो लोग उस चीज का डिमांड करने लगते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिवाली आ गया, दुर्गा दुर्गा पूजा आ गया, तो उसमें हम लोग दिया विया का मतलब कि डिमांड विमांड करने लगे, ठीक है। और फिर होता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब क्या, दिस इंक्लूड्स इनकम लेवल सेविंग प्राइसेस इकोनॉमिक कंडीशंस को बोलते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। अब देखिए, अब सेकंड में दिया हुआ है कि डिस्कस अब्राहम मॉस्लोस हियरार्ची ऑफ नीड। ये तो आप बचपन से ही पढ़ रहे हो, हियरार्ची ऑफ नीड्स क्या है।
अब देखिए 5 प्रकार के नीड होते हैं, 5 प्रकार के नीड, स्टेप बाय स्टेप वो नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है। एक इंसान के 5 प्रकार के नीड होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप सेटिस्फाई किया जाता है। सबसे पहला होता है दोस्तों साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब एक इंसान की सबसे पहली जरूरत कि उसको चाहिए बेटा रोटी, कपड़ा, मकान। एक इंसान की सबसे पहली जरूरत उसको चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान। सबसे पहले ये ये जरूरत उसको सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अब्राहम मास्लो साहब बोलते हैं कि सबसे पहले चाहिए आप लोगों को साइकोलॉजिकल नीड्स। तो ये नीड्स अगर आपके पूरे हो चुके, ये नीड्स अगर आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स, सॉरी, ये नीड्स अगर आपके पूरे हो चुके, फिर आता है दोस्तों सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स का मतलब रोटी, कपड़ा, मकान के बाद अब आप चाहोगे कि हमको सिक्योरिटी भी मिले, प्रोटेक्शन भी मिले, स्टेबिलिटी भी मिले, कि जिस भी काम में, जिस भी जॉब में हम है, वो जॉब हमको लाइफ इंश्योरेंस करवा के दे, वो जॉब हमको सेफ्टी दे, सिक्योरिटी दे, प्रोटेक्शन दे, लाइफ इंश्योरेंस करवा के दे, आप ये चाहोगे। फिर आपको क्या चाहिए होता है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स मतलब आप अब फ्रेंड्स बनाना चाहते हो, आप अपना ऑफिस ऑफिस से आपको अब लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए, बिलोंगनेस चाहिए, अब आप फ्रेंड्स बनाना चाहते हो। दिस इन्वॉल्व्स लव, अफेक्शन, बिलोंगनेस। जब ये नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाता है तो आप लोगों का आता है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मतलब आपके अंदर ईगो आ जाता है बेटा, कि मैं जिस भी पोजीशन में हूं उस पोजीशन में सब आपकी रिस्पेक्ट करे। अगर मेरे को तुम आज बोलोगे कि ए अभिषेक क्या कर रहा है, मेरे को कितना हर्ट होगा। मैं एक पोजीशन पे पहुंच चुका हूं भाई, मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, ए अभिषेक क्या कर रहा है। और कभी भी कोई टीचर के साथ ऐसा डिसरेस्पेक्ट तरीके से बात करने पे भी मत आप चाहे भैया बोल सकते हो मुझे, अब चाहे सर बोल सकते हो मुझे, लेकिन आप अगर बोलोगे कि ए अभिषेक क्या कर रहा है, ये गलत हो जाएगा ना। इसको बोलते हैं एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे अंदर ईगो आ जाएगा, थोड़ा सा रिस्पेक्ट की भावना आ जाएगी, कि मैं बोलूंगा कि रिस्पेक्ट कर तब जाके तुमसे बात करूंगा, ठीक है। और फिर लास्ट वाला नीड्स जो होता है वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स मतलब मैं रियलाइज करूंगा कि अभी अभी मुझे और आगे बढ़ना है, अभी मुझे और कुछ करना है। एक पॉइंट पे मैं रियलाइज करूंगा कि अभी मुझे और आगे बढ़ना है। ओके, सो आपके 5 टाइप के नीड्स होते हैं। सबसे पहले पहले आपको चाहिए होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान। अगर ये सेटिस्फाई हो गया देन आपको चाहिए होता है सेफ्टी नीड्स, मतलब जो ऑफिस में आप काम कर रहे हो, जो जॉब में काम कर रहे हो, वहां पे आपको सिक्योरिटी मिले, प्रोटेक्शन मिले, स्टेबिलिटी मिले। फिर आपको चाहिए होता है सोशल नीड्स। सोशल नीड मतलब आपको लव भी चाहिए होता है, अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस भी चाहिए होता है। आप चाहते हो कि मेरे को प्यार भी मिले, जो ऑफिस में आप काम कर रहे हो उस ऑफिस में आप फ्रेंड्स बनाओ, प्यार करो, ऐसा भी चाहिए, उसको बोलते हैं सोशल नीड्स। वो सेटिस्फाई हो जाने के बाद आपके अंदर ईगो आ जाता है और आपको चाहिए होता है एस्टीम नीड्स, कि मैं जो भी पोजीशन में खड़ा हूं, बैठा हूं, उस पोजीशन की सब रिस्पेक्ट करे, उसको बोलते हैं एस्टीम नीड्स। और लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जहां पे आप ये रियलाइज करते हो कि अभी मुझे और आगे बढ़ना है, अभी मुझे आसमान में जाना है। इसीलिए आप और भी एजुकेट होने की कोशिश करते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ भी अगर पढ़ाऊं तो मैं और भी डिग्री लेने की कोशिश करूंगा, एजुकेशन हॉबीज को मैं फॉलो करूंगा। तो ये 5 नीड्स जो सेटिस्फाई हो जाती है, इसको अपने लोग बोलते हैं अब्राहम मस्लो थ्योरी ऑफ नीड्स। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे बोला डिस्कस ब्रीफली अबाउट मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशंस, ये परसुएशन। तो मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन, मोटिवेशन मतलब इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन का मतलब इंटरनल फीलिंग, की अंदर से इच्छा हो रहा है कि मैं ये चीज खरीदूं, इसको बोलते हैं दोस्तों मोटिवेशन। और कम्युनिकेशन परसुएशन मतलब, ये कम्युनिकेशन परसुएशन मतलब कि अगर सेल्समैन लोगों के पास ये ऑनर है, मतलब ऑनर है कि वो किसी को भी परसुएड कर सकते हैं। अगर तुम्हारे अंदर ये शक्ति है कि किसी को भी अपनी बोली से तुम परसुएड कर सकते हो, मना सकते हो, इसको बोलते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन परसुएशन। कम्युनिकेशन परसुएशन, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको सेल्फ सेल्फ पढ़ लीजिएगा, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए मोटिवेशन और कम्युनिकेशन परसुएशन। और थोड़ा मतलब कि बड़ा बड़ा करके पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आई, फिर बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन देयर सोशल एंड कल्चरल सेटिंग। सोशल एंड कल्चरल सेटिंग्स में क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है कंज्यूमर बिहेवियर के, यहाँ पे वो बोला गया है। तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट है कल्चर। कल्चर का मतलब कि सबका कल्चर अलग अलग होता है, सबका कंज्यूमर बिहेवियर अलग अलग होता है, अपने अपने कल्चर्स के हिसाब से आप लोग कंज्यूमर बिहेवियर कर रहे हो। अगर आप लोग मान लीजिए बंगाली हो तो आप लोग रसगुल्ला खाओगे, फिश खाओगे ज्यादा ज्यादा करके। अगर आप लोग मान लीजिए मारवाड़ी हो
तो आप लोग मतलब ये भुजिया भुजिया का भुजिया भुजिया डिमांड करोगे, कचौड़ी खाओगे, सब्जी खाओगे, ठीक है, ठीक है। अगर आप लोग गुजराती हो तो ढोकला, चिवड़ा, फाफड़ा खाओगे। तो अपना अपना कल्चर के हिसाब से, अपना अपना ट्रेडिशंस के हिसाब से आप खरीदते हो सामान, सीधा सा बात। तो कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है, अपना अपना कल्चर के हिसाब से, अपना अपना ट्रेडिशंस के हिसाब से सामान खरीदता है, ठीक है। फिर सब कल्चर का मतलब कि एक कल्चर में ही स्मॉलर ग्रुप्स जो होता है उसको अपने लोग बोलते हैं सब कल्चर। तो सब कल्चर इंक्लूड स्मॉलर ग्रुप्स विद इन ए कल्चर बेस्ड ऑन रिलीजन, रीजन एंड एथनिसिटी, फूड हैबिट्स, क्लोथिंग्स एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस। वही बात कि गुजराती अगर हो तो ढोकला, चिवड़ा, फाफड़ा खाओगे, ठीक है। फूड फूड हैबिट्स, अगर मान लो जैन हो तो जैन लोग क्या करते हैं, जैन लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। अगर मान लो अगर मान लो आप लोग बंगाली हो तो बंगाली क्या करते हैं, फिश खाते हैं, ठीक है। फिश फिश और जो मीट है वो सब वो लोग खाते हैं नॉर्मली, नॉन वेज। अगर मान लो तुम मारवाड़ी हो तो आप वेजिटेरियन हो, ठीक है। तो अपना अपना मेंटेलिटी के हिसाब से, अपना अपना कल्चर्स के हिसाब से आप लोग वो कपड़े वपड़े पहनते हो, ठीक है। गुजराती लोगों के देखना कपड़े अलग अलग होते हैं, मारवाड़ी लोगों के कपड़े अलग होते हैं, मतलब कि सबके क्लोथिंग्स अलग अलग होते हैं, सबके फूड हैबिट्स अलग अलग होते हैं, यहाँ पे वो बोला गया है। मतलब आप जो मार्केट जाते हो, आप जो बिहेव करते हो वो अपने कल्चर्स के हिसाब से बिहेव करते हो, सीधा सा बात है। फिर सोशल क्लास की सोसाइटी क्या बोलती है, आपके इनकम के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से भी आप डिमांड करते हो। आपका इनकम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, स्टेटस क्या है, उसके हिसाब से भी करते हो। रेफरेंस ग्रुप्स मतलब आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं, कलीग्स क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स क्या बोल रहे हैं, उनको भी रेफर करके करते हो। कि टेक्निकल गुरुजी बोला है कि रियलमी का फोन लेने के लिए, तो टेक्निकल गुरुजी का बात सुन रहे हैं। यूट्यूबर का सुन के आप जो काम करते हो नॉर्मली, उसको बोलते हैं रेफरेंस ग्रुप्स। फिर कभी कभी फैमिली ही बोलती है आपको, बेटा ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, ये खरीद ले, तो फैमिली की बात सुनते हो आप। अगर आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा बहुत बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है, कूलर खरीद ले, तो कूलर खरीद लोगे तुम, फैमिली की बात सुन के भी करते हो। फिर रोल्स एंड स्टेटस, एवरी इंडिविजुअल प्लेज डिफरेंट रोल, स्टूडेंट, एम्प्लॉय एंड पेरेंट, एंड हैज ए सर्टेन स्टेटस इन सोसाइटी, ठीक है। फिर इंट्रैक्शन ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, इतना इतना नहीं पढ़ना है, काट दीजिए। आठ ठो पढ़ लीजिएगा, आठ ठो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सब बिल्कुल सेम है। क्रॉस कल्चरल इफेक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। क्रॉस क्रॉस कल्चरल का मतलब क्या है, क्रॉस कल्चरल का मतलब है कि अगर तुम दूसरे कल्चर के हो तो तुम दूसरे ये तरीके से तुम फॉलो करोगे। हम अगर अपने अपने कल्चर के हैं तो हम अपने कल्चर के हिसाब से मतलब कि डिमांड करेंगे मार्केट में। अगर आप दूसरे कल्चर वाले हो, अगर आप मान लीजिए बंगाली हो, तो आप अपने कल्चर के हिसाब से डिमांड करोगे, फिश खरीदोगे, रसगुल्ला खरीदोगे। अगर मैं मान लीजिए कि मारवाड़ी हूं तो मैं भुजिया भुजिया खरीदूंगा, बुनिया खरीदूंगा, अपने अपने हिसाब से मैं बिहेव करूंगा मार्केट में। इसको बोलते हैं क्रॉस कल्चरल इफेक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। इसको पढ़ लीजिएगा आराम आराम से, देखिए ना कि डिफरेंस डिफरेंस इन प्रेफरेंस, उन लोगों का प्रेफरेंस में डिफरेंस रहता है। मतलब अलग अलग कल्चर के हो तो आपका जो प्रेफरेंस, आपकी जो पसंद है और हमारी जो पसंद है वो अलग अलग है। आपकी और हमारी कम्युनिकेशन स्टाइल्स भी अलग अलग है। आप हो सकते हैं बंगाली बोलोगे, हम हो सकते हैं मराठी बोल रहे हैं। वैल्यूज एंड बिलीव्स, आपका वैल्यू अलग है, हमारा वैल्यू अलग है। आप हो सकता है दुर्गा माँ को मान रहे हो, हम हो सकता है राम जी को मान रहे हैं। तो आपका वैल्यू अलग है, आपका बिलीव्स अलग हो सकता है, हमारा बिलीव्स अलग अलग हो सकता है, ठीक है। फिर ये परचेज परचेज डिसीजंस, हो सकता है कि आप ये थोड़ा थोड़ा मतलब कि ये सामान सामान खरीद रहे हो सकता है हम बहुत ज्यादा ज्यादा सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। फिर ब्रांड परसेप्शंस, तो आप लोग देखोगे कि अगर आप बंगाली हो ना, बंगाली, तो आपको बोरोलिन बहुत पसंद आएगा। क्या बेटा, बोरोलिन। तो बंगाली लोग ना पता नहीं बोरोलिन बहुत ज्यादा क्यों लगाता है। तो आपका अलग अलग ब्रांड हो सकता है बेटा, आपके कल्चर्स के हिसाब से आपका अलग अलग ब्रांड हो सकता है, ठीक है। नीड फॉर अडेप्टिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, मतलब कि आप कौन सा स्ट्रैटेजी पे फॉलो करते हो, कौन सा स्ट्रैटेजी पे मनमोहित हो जाते हो। आपके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी काम करेगी, हमारे लिए अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काम करेगी, सीधा सा बात है, ठीक है। फिर यही सब है, पढ़ लीजिएगा आराम से। चलिए, हो गया। यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट, बोनस बूटी करवा देंगे, बस खत्म।